अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़ई बन्नी मंटप, जहां पर हलीम नगर एक इलाका है जो शहर मैसूर का ख़दीम इलाका माना जाता है, यहाँ पर आज बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब एसडीपीआई वार्ड नंबर 17 का दफ्तर का इफ्तिताह किया गया है। आप देख सकते हैं बाकायदा अली जनाब अब्दुल मजीद साहब जो एनआर हल्के के उम्मीदवार हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर जो है इस ऑफिस का इफ्तिताह किया है। माना जा रहा है कि हलीम नगर से एसडीपीआई के लिए बहुत ज्यादा वोट मिलने का दावा किया गया और यहाँ पर जितने भी नौजवान और जो रिहायशी हैं वहां से एसडीपीआई की बहुत करीबी माना जाता है। हलीम नगर खुसूसन एसडीपीआई को बहुत ही बड़ी हिम्मत देने का काम किया गया है। पिछले 2 मरतबा जिस वक्त इंतखाबात हुए थे, आइए जानते हैं जनाब अब्दुल मजीद साहब का किस तरह यहाँ पर इस्तकबाल किया गया और यहाँ पर आने के बाद जिस तरह उन्होंने इस दफ्तर का इफ्तिताह किया, उसको लेकर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब्दुल मजीद साहब जीतेंगे, जीतेंगे पे जीतेंगे, अब्दुल मजीद साहब जीतेंगे।
सर वार्ड नंबर 17 जिसमें हलीम नगर भी मौजूद है, ये जो हलीम नगर जो है शुरू से ही पसमानदा इलाका है सर। यहाँ पर बहुत सारी मसले मसाइल जो है हर दिन पाए जाते हैं। इसको जो है आप यहाँ पर जो नई दफ्तर आपने यहाँ पर इफ्तिताह किया है आज, इसको लेकर क्या यहाँ पर किस तरह के काम अंजाम देंगे, क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड नंबर 17 का जो हलीम नगर का इलाके में आज एसटीपी का एक ऑफिस हम इनाग्रेशन किए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम हलीम नगर के अवाम के साथ, क्योंकि जब भी हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का उन्वान लेकर 2008 में मरहूम खलीमुल्लाह रशादी साहब जो इंतखाबात लड़े थे, जब पार्टी नहीं बनाए थे, तो उस टाइम से सबसे ज्यादा अगर वोट आकर है बोले तो वो हलीम नगर से आकर था। कल ही मैं मेरा 2013 का और 2018 का जो वोट बूथ वाइज वोटिंग मैं एनालाइज कर रहा था, सबसे ज्यादा अगर वोट मिलकर है तो हम आपको हलीम नगर से मिलकर है। एक बूथ में भी 500 से ज्यादा वोट मिलकर है। तो हलीम नगर का तमाम अवाम का जो मोहब्बत है, चाहत है, मैं शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि आप बताए बहुत सारे इश्यूज है इस हलीम नगर का। इसका पहले भी वो KSRTC का साथ जो इश्यूज था, उसके भी हमें KSRTC से मिलकर वो प्रॉब्लम करे। इधर ये जो स्लम बोर्ड का हाउसेस का जो मसला आया, उसने में भी वो इंजीनियर्स को बात कर जो करना है हम इंटरवीन करे थे। तो इंशाल्लाह नॉर्मली जो हमारा ऑफिस होता है वो ये खिदमत का जगह होता है। कभी भी आप देखेंगे हमारा जो भी ऑफिस है, हर आदमी उसका जो दर्द को, दुख को, उसका मसाइल को लेके आता है। हमारे अगर उदयगिरी का ऑफिस देखेंगे, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक लोग आते हैं, उनका कुछ दर्द दुख देकर। वो सिर्फ सियासत का ही नहीं, घरेली का जो परेशानी भी है, तो वो उसने भी कुछ आता है, क्योंकि वो एक उम्मीद है एसडीपी से, क्योंकि एसडीपी के तमाम लीडर हो या कारकुन हो, उनका मसाइल को हल करेंगे, एक उम्मीद लेकर आते हैं। हम पूरे का पूरा जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं कि अवाम की तकलीफ को, अवाम की परेशानी को दूर करें। तो आपका माध्यम से मैं आज तमाम शहर मैसूरी, स्पेशली इस इलाके के लोगों को, अभी 3 महीने में जो इंतखाबात आने वाला है नरसिम राजा इलाके में, 2013 में और 2018 में 2 ही इलेक्शन में मैं कंटेस्ट किया हूं, मगर पता नहीं मुझे जीत नहीं मिला। मगर मैं 2013 में हम देखेंगे करीब 29,000 तक वोट आया, 2018 में 33,000 वोट आया। जो 33,000 जो वोटर्स है, उनका उम्मीदवार बनकर एक ऑपोजिशन का रोल निभाते हुए मैं नरसिम राजा में मैं काम किया हूं। हर मसाइल में हम और एसडीपी जो भी हमारे से होता है, तो वो हम लोग कोशिश हम लोग किए हैं, चाहे वो कोरोना का टाइम में हो या दूसरा टाइम में हो। जो भी हमारा जिम्मेदारी है या ऑपोजिशन, वो जिम्मेदारी का देने का कोशिश किए हैं। मैं आवाम से पूछता हूं, एक मौका दो, क्योंकि 20 साल से जो मौका दिए हैं, 20 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं वो बयान करने का जरूरत नहीं है। एक मौका देना चाहिए। जो खिदमत का जज्बा रखता हूं, कुछ करने का एक जज्बा रखता हूं, एक विजन रखता हूं, इस नरसिम राजा इलाके को डेवलप करे, यहाँ के नौजवानों को जॉब मिले, यहाँ का नौजवानों का उनको फोकस करते हुए, उनका फ्यूचर करते हुए, और हमारे जो आने वाले नस्ल का जो फ्यूचर बेहतर हो, एक बेहतरीन इलाका। क्योंकि आज कर्नाटक में नरसिम राजा कॉन्स्टिट्यूंसी को यह माना जाता है सबसे पिछड़ा हुआ, 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पिछड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी नरसिम राजा इलाका बताया जाता है। तो ये जो नरसिम राजा इलाका को सबसे बेहतरीन इलाका बनाने का एक ख्वाब है, एक विजन है, एक कमिटमेंट है, सबसे ज्यादा एक कमिटमेंट है, मुझे कुछ करना है बोलकर। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं इस बार नरसिम राजा इलाके का जितने भी वोटर्स हैं हम लोग को सपोर्ट करेंगे। मैं पूछता हूं एक मौका हम लोग को दो खिदमत करने का, क्योंकि 13 साल से इस पार्टी बनाने के बाद इस 13 साल में भी अगर हम किए तो खिदमत किए हैं। खिदमत करने के लिए इस पार्टी बनाया,
एक बावखार जिंदगी के लिए, कि एक बाइज्जत जिंदगी के लिए जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम लोग को मिलना है, इसलिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इस जद्दोजहद को, इस कोशिश को एक पॉलिटिकल पावर मिलना चाहिए। अपनी एक ताकत, हम अपनी एक इख्तिदार हम धीरे धीरे बनाकर जाना है। तो इसलिए मैं अवाम को यह बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे कामयाब बनाएंगे, एमएलए सिर्फ एनआर का इलाका, एनआर का डेवलपमेंट तो करना ही है, उसका साथ साथ कहीं भी किसी को तकलीफ हुआ, किसी मजलूम को तकलीफ हुआ, कुछ परेशानी हुआ, उधर भी हम लोग मुदाखल करके उनको कुछ हल करने का कोशिश करें। हमारे जितने भी गरीब इलाका है उसको डेवलपमेंट करने का, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, दूसरा तमाम जो डेवलपमेंट्स हो, तमाम जो इश्यूज हो, वो इश्यूज को इस 13 साल में हम जाने हैं। तो इंशाल्लाह अगर मौका देंगे तो बेहतर तरीके से एक काम करने का, एक खिदमत करने का एक मौका, क्योंकि मैं इधर एक एमएलए बनकर काम करना नहीं चाहता, एक आप लोगों का एक खादिम बनकर काम करना चाहता हूं। बस मैं उम्मीद करता हूं और दुआ भी करता हूं, मुझे ये बार एक मौका दीजिए। जहां पे इलेक्शंस की बात आती है, सोशल मीडिया पर आपका एक फोटो वायरल हो रहा है, एसडीपीआई और बीजेपी जो है इलेक्शंस में, जो ग्राम पंचायत इलेक्शंस चलिया ये कर लेकिन तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। इधर नरसिम्हराजा इलाके में कुछ हमारे कांग्रेस के दोस्त बहुत वायरल कर रहे हैं। ये कभी भी, आज भी मैं खुतबा में बयान सुना, झूठ और झूठ का गवाही मत दो। सबसे ज्यादा अगर ये जो मुनाफिक का बहुत सारे जो बताते हैं, उससे सबसे ज्यादा अगर ज्यादा झूठ बोलने वाला वो मुनाफिक होते हैं। देखिए, ये जो इलाका है पाउर, जो ग्राम पंचायत, ये उल्लाल, मंगलूर का उल्लाल विधानसभा क्षेत्र का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब यूटी कादर उधर एमएलए है, तो उस पंचायत में एसडीपीआई के 6 मेंबर्स हैं, कांग्रेस का 5 मेंबर है, और 4 मेंबर जो है वो लोग इंडिपेंडेंट एक अलायंस बनाकर ग्रामाभिवृद्धि समिति, ना वो बीजेपी के है ना वो दूसरे पार्टी के है, एक ग्रामाभिवृद्धि समिति बोलकर एक समिति बनाकर वो लोग 4 लोग जीते थे। तो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया, जब हम लोग ज्यादा 6 लोग हम थे, प्रेसिडेंट इलेक्शन आने में हम लोग पहले कांग्रेस का मेंबर्स को पूछे, हम 6 लोग हैं, तो अगर आपको सपोर्ट करेंगे हम लोग आपको वाइस प्रेसिडेंट देंगे, हम लोग को प्रेसिडेंट दो। तो कांग्रेस वाले हम ना सपोर्ट करने तैयार नहीं थे। तो उसके बाद हम लोग जो ग्रामाभिवृद्धि समिति का लोगों को अप्रोच करे, वो 2 लोग हम लोग को सपोर्ट करे, हमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने। तो उधर का जो एमएलए यूटी कादर ऐसा एक गलत, एक झूठी बयान किया है, पुराना है वो 3 साल का, वो अभी तो अभी वायरल करे, उसका एक्सप्लेनेशन वही दूसरे दिन ही पेपर में आया है। उधर कोई भी बीजेपी का मेंबर नहीं है, समझ रहे? एक 6 एसडीपी का, 5 कांग्रेस का, 4 ग्रामीण समिति का। वो ग्रामाभिवृद्धि का समिति का 2 लोग थे, वो पहले उन लोग जेडीएस में थे, वो लोग हम लोग सपोर्ट। तो वो लोग पहले जेडीएस में थे, अभी नहीं है? हाँ, नहीं है, पहले वो लोग जेडीएस में थे। 2 उसमें 4 लोगों में 2 लोग पहले जेडीएस वाले थे। उसके बाद वो लोग पार्टी छोड़ के ग्रामाभिवृद्धि समिति यानी कि विलेज डेवलपमेंट बोर्ड बोलकर एक बनाकर उस बैनर पर वो लोग इलेक्शन लड़े और 4 सीट जीते थे। उसमें 2 लोग हम लोग को सपोर्ट। जिस तरह वो अखबार में आया है, कन्नड़ा अखबार में, आपने उस पर किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, उसमें मैं रिटर्न जो उस दिन यानी कि वो जो पेपर में आया, यूटी खादर झूठ बोल रहे बोलकर एक रिप्लाई दिया था, वो रिप्लाई का जो पेपर कटिंग था इमीडिएटली मैं उसको फॉरवर्ड किया हूं। आज आप बेहतर पूछे जो आपका एक्सप्लेनेशन, तो यही हमारा एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि देखो, बीजेपी और संघ परिवार से सबसे मुखालिफत करने वाले अगर पूरे इंडिया में एक पार्टी है तो एसडीपी है। हम लोग सर कटा लेंगे, मगर बीजेपी के साथ कोई गुंजाइश नहीं है कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का, समझ लें। बीजेपी को अधिकार से दूर रखने के लिए कई जगह हम कांग्रेस के साथ अलायंस किए। यही उल्लाल नगर सभा में, सिटी म्युनिसिपल काउंसिल में यूटी कादर साहब को पूछो, हम लोग उनको सपोर्ट किए, हम लोग को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन दिए थे। इधर जो हुडसुर में हमारे 2 काउंसिलर्स हैं, हम उधर कांग्रेस को सपोर्ट करें, हमारे बिना सपोर्ट से अगला हम
हम उधर दूसरे सपोर्ट करते थे तो उधर जेडीएस प्रेसिडेंट बनता। हम लोग जेडीएस को इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो जेडीएस का अलायंस के साथ 2-3 बीजेपी के लोग हैं। आपको ये मौका है, मैं बताना चाहता हूं, जब लास्ट टाइम में उधर हुड़सूर का अंदर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो उस इलेक्शन का टाइम में एक साइड में जेडीएस के प्रेसिडेंट, जेडीएस का प्रेसिडेंट मुस्लिम, तो उसके साथ जेडीएस, एसडीपी और बीजेपी का प्रताप सिम्हा भी मिलकर और 3 लोग ये वोट डाल के एक अलायंस बनाएंगे बोलकर खुद जो एमपी, एक्स एमपी, अब का एमएलए खुद विश्वनाथ साहब मुझे फोन किए थे। और उसके बाद एचडी कुमार स्वामी साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, सबका सामने अभी नमाज पढ़ के मैं आया हूं, एचडी कुमार स्वामी साहब मुझे फोन करके बोले भाई आपका एक मुस्लिम लेडी को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, आपका 2 वोट सपोर्ट करो। तो मैंने साफ साफ बताया सर जेडीएस में हमने कुछ इख्तलाफ नहीं है, मगर हमारा जो आप जो अलायंस बोल रहे हैं उसमें बीजेपी का लोग है, एमपी प्रताप सिम्हा भी है, तो इसलिए बिल्कुल माफ करना सर, हम नहीं सपोर्ट करते। तो ये है हमारा स्टैंड। कभी भी किसी हालत में हमारे कितने लीडर्स जेल में हैं, कितना हमारी ये बीजेपी का हुकूमत कितना हमारा घरों को राइड किया, ईडी राइड किया, इनकम टैक्स राइड किया, कितने लोगों को अरेस्ट किया, क्या क्या किया इन्होंने। झूठे इल्जाम में हमारे एसडीपी का लीडर्स को, शाफी बेल्लारे जो है हमारे स्टेट सेक्रेटरी है, झूठा जो केस में फिक्स किया, अभी जेल में है। ऐसे जो लोग हम क्यों ऐसा करते हैं, मुखालिफ करते हैं, तो ये समझने वाले समझते हैं हमारा स्टैंड क्या है। कि मैंने आप बता रहे हैं कि आप जो है कांग्रेस को पूरी तरह समर्थन करेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, आप ही के हल्के में जो है कांग्रेस के एमएलए हैं, आप उनके खिलाफ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बताया कि मैं कांग्रेस को मैं सपोर्ट करता हूं। देखिए मैं बताता हूं कि बीजेपी हमारे खुली दुश्मन है, मगर कांग्रेस जेडीएस दूसरे जो पार्टी है दुश्मन नहीं है मगर दोस्त भी नहीं है, समझो दोस्त भी नहीं है। क्योंकि अभी देखिए इस इंडिया का अंदर एनआरसी सीएए चला, समझ रही, जो एनआरसी सीएए चला तो ये जो इश्यू को, ये मुद्दा को कौन उठाना था, कौन इसको लीड करना था, ऑपोजिशन लीड करना था। क्योंकि 75 साल में हम लोग इसको वोट दिए हैं, कोई लफ्ज नहीं बात किए। क्या कांग्रेस का इसका प्रोटेस्ट किया? एक भी प्रोटेस्ट हम लोग को बताया कांग्रेस किया नहीं किया, अवाम ने किया, एसडीपी ने किया, दूसरे बहुत सारे मुस्लिम जमातों ने किया। हिजाब का इश्यू आया, अजान का इश्यू आया, बॉयकॉट का इश्यू आया, नौकशी का इश्यू आया, जितना सारे इश्यूज आया, ये लोग क्या काम किए। तो इसलिए देखिए बीजेपी हमारे आइडियोलॉजिकल दुश्मन है, कांग्रेस और दूसरे पार्टी हमारा आइडियोलॉजिकल दुश्मन है, हमारा अपोजिशन पार्टी है, उनका जो पॉलिसी से उसका खिलाफ। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि बीजेपी को अधिकार से दूर रखने के लिए कई जगह हम लोग कांग्रेस हो या जेडीएस हो, दूसरा सेक्युलर पार्टी को हम सपोर्ट किए हैं। ये हमारा स्टैंड क्लियर है। मगर हम अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए हम आजकल इस 8 साल में परेशानी क्या हुआ, हम लोग वोट डालेंगे कांग्रेस को, जेडीएस को, ये लोग एमएलए बनने के बाद बीजेपी को बिक जाएंगे। आपको मालूम है गए इलेक्शन में 17 लोग, 14 कांग्रेस का, 3 जेडीएस का जाने के वजह से हुआ। लास्ट टाइम हम लोग बहुत सारे तमाम उलेमा, तमाम लीडर्स हम लोग को रिक्वेस्ट करने की वजह से हम लोग ज्यादा कंटेस्ट नहीं किए, सिर्फ 2 कंटेस्ट किए, बाकी के तमाम जगह में हम कांग्रेस को सपोर्ट किए। मगर क्या हुआ, 14 कांग्रेस के लोग बीजेपी को बिकने की वजह से ये हालात आया है। तो इसलिए मैं अवाम के सामने एक बोला चाहता हूं, देखो एक लंबे अर्स तक इन लोगों को भरोसा कर लेकर जाना, ये जो खौफ खुदकुशी किया जैसा हो जाएगा। अपनी एक ताकत को, अपनी एक इक़्तिदार को, अपनी ताकत को धीरे धीरे हम लोग बढ़ा लेकर नहीं आए तो बहुत बड़ा एक नुकसान इस कम्युनिटी को होने वाला है। तो इसके सोच समझकर एक अल्टरनेटिव ताकत को धीरे धीरे बढ़ा लेकर जाना है, यही हम अवाम के सामने हमारा एजेंडा हम लोग रखें। जनाब आज जिस तरह वार्ड नंबर 17 हलीम नगर में एसडीपीआई ऑफिस की जो इफ्तिताह हुई है जनाब अब्दुल मजीद साहब की हाथों, इससे पहले हमने देखा एसडीपीआई के जो दफ्तर होते हैं वो बहुत पहले जो है अलग अलग वार्ड में बहुत पहले जो है खोली गई, ओपन की गई, मगर हलीम नगर में इतनी लेट क्यों इसकी ताखीर की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर हमें लोकल काम कर ले कुछ थे, वैसे
यहाँ पर लोकल काम हम कर ले को थे, जैसा कि अब बारिश आया, पानी घरों में घुस गया, तो रातों को जो है सब कैडर स्ट्रीट में उतर कर काम कर रहे थे। ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ी थी। अभी जो इलेक्शंस आ रही तो काम ज्यादा है, तो वोटिंग का इसका सब काम ज्यादा है, इसीलिए हम डोर टू डोर जाके काम करने का है। इसलिए रहने के लिए काफी चाहिए थे, तो इसीलिए हम ऑफिस ओपन किए हैं। और यहाँ से जो है हम लोग टोटली वोट पावर क्या है, हुकूक, इलेक्शन में इंसान जो है जो वोट करता है, इसका वोट का क्या पावर है, हम लोग जो है वार्ड के अंदर ये दिखाना है। हर घर को घर जाके हमें जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हमें बात कर कर उनको मोटिवेशन कर कर अवाम को एक एम्पावरमेंट करने का काम करने का है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑफिस खोले हुए हैं। इंशाल्लाह हम इस बार मस्जिद भी को जिता कर ही रहेंगे। और हमारी वार्ड की एक ये है, दूसरे वार्डों का क्या है पता नहीं, लेकिन हमारी वार्ड से मस्जिद भी को विनिंग वोट होना चाहिए, इसकी जद्दोजहद हम करेंगे। इससे पहले 2013 में जो है 2008 में सबसे पहले जो वोटिंग विनिंग वोट जो मिला था हमारी वार्ड से ही मिला था, वही हम दोहराना चाहते हैं। जो आने वाले इलेक्शन में 2023 के अंदर विन कर कर बताएंगे, कर कर एक अहद लेकर हैं इंशाल्लाह। आपके माध्यम से हमारे हलीम नगर के अवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बिला खौफ, किसी के खौफ के बगैर अपनी खुशी से इस पार्टी को वोट देकर मस्जिद भी को जिताएं। आपका मैं हमारी वार्ड की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है हमारे मस्जिद भी को ज्यादा से ज्यादा कसीर तादाद में वोट देकर जिताने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम भाई हलीम नगर नासिर पाशा और सोशल वर्क ऑलरेडी 4 साल 4 बार मैं एमएलए इलेक्शन में काम करा हूँ, कांग्रेस को करके आया हूँ। ये बार हमें दिल से ना तो कोई एसडीपी वाले ने मेरा भाया करी, पूरे मोहल्ले में जज्बा और हर कौम के वास्ते इन्हों कहीं में भी बढ़ चढ़ हुआ काम ले रही। और मस्जिद भी की तरफ से भी माशाल्लाह अल्लाह फजल करम से अच्छे काम में अच्छे प्रॉब्लम पे पुलिस को हो चाहे क्या भी गलाडा हो, कोई मरा कोई किया तो फौरन आती मस्जिद भी और एसडीपी और पूरे नौजवान साथियां। इसीलिए मैं दिल से ये बार इंशाल्लाह एसडीपी को काम करना चाह रहा हूँ। पूरे मेरे भाइया, मेरे मोहल्ले के दोस्त, मेरा उनको सब लेकर मैं रिक्वेस्ट कर करके इंशाल्लाह डोर टू डोर कैनवासिंग भी करूंगा। इंशाल्लाह जरूर एसडीपी को वोट डला के कामयाब करने का एक जज्बा है, इंशाल्लाह वो जज्बा कायम रखूंगा इंशाल्लाह। वार्ड नंबर 17 में जो हमें काम करी एसडीपी के वास्ते, देखो हालात बहुत कोरोना के टाइम में कौन भी आगो बाबा की लाश बेटा नहीं उठाता, बेटे की लाश बाबा नहीं उठाता था, कौन आएगा तो एसडीपी वाला जैसा कौन भी नहीं थे। आज जितना भी करप्शन चल रहा है हर एक वार्ड में एमएलए से सब जगह चल रहा है। हमारी एक उम्मीद है, वो उम्मीद लेकर खड़ी, हमें सब पार्टियों को देखो होगा, कांग्रेस को देखो होगा, जेडीएस को देखो होगा, सबको देखो होगा। अब हमारा सामने एक ही पार्टी है होम की खिदमत करना है। कभी भी किसी भी क्या भी रहता हो पहले एसडीपी वाले 3600 कौन भी नहीं रहता है, आती आए के बाद 100 तक चल जाती, मगर ऐसा नहीं आधी रात को भी जरूरत पड़ी तो एसडीपी क्या उनके घर करने रहती, क्या काम भी रंदे। जो हमें उम्मीद ले कोई अब्दुल मजीद साहब को जिताना है बार बोल को, हमें इंशाल्लाह ये बार हमें हलीम नगर से 18% वोट ले को इंशाल्लाह अब्दुल मजीद साहब को जिताती। वार्ड नंबर 17 जो है बड़ी वार्ड मानी जाती है, उसमें जो है किस तरह मेहनत कर जो है अपने आगे बढ़े। हमें इस बार मेहनत करी, हमारा खानदान हमारा कबील है, उन्होंने सब हम नहीं चाहते थे। आज उनको मालूम हुआ क्या एसडीपी क्या, उनको मालूम नहीं था, खाली डराते थे क्या बोल को दूसरा पार्टी वाला अगेंस्ट एसडीपी में जमना को पढ़ चल जाती तो उठा चल जाती, जेला में डालती उनको। आज हमारा अम्मा खुद बोलती मुझे 2 बेटों था, एक बेटा चलेगा समझ जाती हूँ बोल को, क्यों बोला तो ऐसा क्या भी डर नहीं है। वो डराती सो अपोजिट पार्टी वाले, वो एक पुड़ी डालती, दूसरा क्या भी नहीं। ये एसडीपी में आए के बाद मालूम होता ये भाड़े का घर नहीं, ये अपना घर बोल को, ये अपना घर बोल को मालूम होता। मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ और मैं ये यहाँ से उम्मीद लग जाता हूँ जितना भी मेहनत पड़ती हमें पड़ती, खून पसीना एक करती, इंशाल्लाह 80% वोट लगाने की जिम्मेदारी हमारी है और हमारे आवाम की है। और इसी तरह हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 17 हलीम नगर, जिस तरह एसडीपीआई की जानिब से एक दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है, इसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।